नमस्ते। आज हम राजीव मुद्गल की इंग्लिश नॉवल द लूम ऑफ टाइम के छोटे से अंश द मास्टर दैट फेल्ड को रिव्यू करेंगे, जो राजीव जी की जिड्डू कृष्णमूर्ति से हुई कुछ मुलाकातों पर आधारित है। नॉवल द लूम ऑफ टाइम में मास्टर वो व्यक्ति है जो करगे या द लूम, द एसेंस एंड इंजन ऑफ आवर टाइम्स को समझता है। लेखक करगे को कुछ ऐसा डिस्क्राइब करते हैं: एन ऑर्नेट एंशिएंट कंट्रैप्शन दैट फिल्ड द सेंटर ऑफ द रूम. It looked like a combination of a printing press and a weaving loom, its gears and levers intricately interconnected, which weaved the narrative of our world, the fabric of our existence. उपन्यास की शुरुआत एक पत्रकार से होती है, एक साधारण व्यक्ति जो स्वयं को महत्वपूर्ण नहीं मानता। संयोगवश या शायद नियति से उसको मॉस्को जाने का अवसर मिलता है। उड़ान के दौरान उसकी मुलाकात एक स्त्री से होती है जो उसे असहज कर देती है। वो सत्य और असत्य, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी पर तीखे प्रश्न करती है। बातचीत के बीच वो समय के करघे का उल्लेख करती है, द लूम ऑफ टाइम, और संकेत देती है कि उसे हृदय की धड़कन को सुनकर पाया जा सकता है। पुस्तक के आखिरी अध्याय द मास्टर दैट फेल्ड में कृष्णमूर्ति का जिक्र आता है। एक लड़का भारत के समुद्र तट पर मिला, दुबला, संकोची, लगभग पारदर्शी। थियोसॉफिस्ट उसकी आंखों में देखते हैं और नियति देख लेते हैं। वे दुनिया से कहते हैं, ये होगा विश्व शिक्षक, द मास्टर गुरु। वे उसके लिए सभागार बनाते हैं, एक संगठन, इंतजार करते दिलों का एक जाल। और फिर साल 1929 कृष्णमूर्ति सबके सामने खड़े होते हैं, बैनर, बुजुर्ग, शिष्य आगे झुके हुए, और कहते हैं, सत्य एक पथहीन भूमि है। कोई गुरु, कोई शिक्षक, कोई संगठन आपको वहां नहीं पहुंचा सकता। वे सब भंग कर देते हैं, चेतावनी देते हैं कि किसी का अनुसरण मत करो, यहां तक कि मेरा भी नहीं। लेकिन जहां भी वे जाते हैं, मंच की रोशनी उनका पीछा करती है, नजरें पीछा करती हैं, यहां तक कि उनका इनकार भी एक भूमिका बन जाता है। सालों बाद मॉस्को की उड़ान में एक गुमनाम पत्रकार खुद को यही कहता है। दूर बैठा है, चुने हुए बुद्धिजीवियों, प्रोफेसरों से अलग। बगल में सुनहरे बालों वाली एक युवती, ऐसी आंखें जिससे नजर नहीं हटती। उसकी आवाज मुलायम पर भारी। आपकी रिपोर्टिंग को अधिकार कहाँ से मिलता है? निश्चितता से या अनिश्चितता की प्रचुरता से? वो सत्य की बात करती है जो परत दर परत ढका हुआ है, और एक ऐसे करघे की जिसे आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। वो कोई सिद्धांत नहीं देती, वो एक बीज बो देती है। और फिर एक और सभागार, लोगों की कतारें, मंच पर गुरु, श्रोता आगे झुके हुए हैं, सांस थामे। हम सब इसे आभा या ऑरा कहते हैं, मंच की रोशनी, और वो बुनावट जो कहता है, हम ग्रहण करने को तैयार हैं। और फिर वहां एक बैठा बच्चा बोल उठता है। स्वर में कोई श्रद्धा नहीं, आंखों में कोई सौदा नहीं। वो सीधे पूछता है, इन शब्दों के पीछे का स्रोत क्या है? कहता है, there's something missing, something wrong in what you're saying. उस एक वाक्य में दो अस्वीकृतियां छुपी हैं। वो ना तो उस अनंत आकाश को स्वीकार करता है जो विचारों और भावनाओं के पीछे बैठा कोई शाश्वत गवाह कहा जाता है, और ना ही इस मान्यता को कि चेतना सिर्फ इन विचारों, भावनाओं, यादों का भौतिक संग्रह है। वो दोनों को ठुकरा देता है। वो पर्दे के पीछे किसी दिव्य आकाश की तलाश में नहीं है, और ना ही बादलों की गिनती में खोया है। Here the book exposes the production itself, the life manufacturing of the master, the audience's complicity, the hush, the lights, the aura making. The bargain hangs in the air. Give me certainty and I'll give you my gaze. The spell ripples, the aura flickers. This is not cynicism. It is the making of while it is being made. The master exists because the audience produces him. Their gaze generates the response. The guru and audience weave. The only way to break the loop
is for the master to fail by design, to hand authority back to the act of attention, an attention that notices the making of while it is being made. वो देख रहा है ये पूरा नाटक यहां भी बनते हुए, गुरु की रचना, दर्शकों की सहमति, वो मौन, वो रोशनी, वो आभा का निर्माण, सब उसके सामने हो रहा है। वो सवाल गहरी अपील नहीं है किसी बैकड्रॉप के लिए, ये है उस सजाए गए अनुभव से संतुष्ट ना होने का फैसला। यहां मशीनरी खुल जाती है, समय रेखाएं, निर्देशांक, तंत्र, वैज्ञानिक, गूढ़, थियोसॉफिकल, सब इस देखने को पद्धति में बदलने की कोशिश करते हैं और वह इन सब को ठुकरा देता है। ये केवल विचारधारा विरोध नहीं है, ये उत्पादन विरोध है। ये करघे को प्रोग्राम बना देने से इनकार है। कथाकार कोई अलग खड़ा आकाश नहीं ढूंढ रहा, वो देख रहा है शो बनते हुए, प्रोजेक्शन और रिसेप्शन की मशीनरी को रियल टाइम में। उसके लिए ध्यान कोई शाश्वत पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि बनते हुए को देखने की क्रिया है। ऐसा देखना जो न व्यक्ति को अधिकार देता है, न किसी अमूर्त को, न किसी नाम या पूजा योग्य अनंत आकाश को। और तब हमने गुरु, दर्शक, मशीनरी का पूरा चक्र देख लिया होता है, व्यक्तिगत, दार्शनिक, ऐतिहासिक स्तरों पर, जहां दृश्य एक ही है। और तब वो पूछता है, इन शब्दों के पीछे का स्रोत क्या है? न कोई छिपा हुआ आकाश, न कोई प्रकट सिद्धांत, बस ये देखना कि ये शब्द कैसे अभी जन्म ले रहे हैं। विमान में स्त्री के सवाल से बच्चे के हस्तक्षेप तक, करघे की गुनगुनाहट तक, वामन के चक्रों तक, कनक के बीजों तक, बुजुर्गों की व्यवस्थाओं तक, और उस गुरु तक जो गुरु न बन सका। The child's refusal. He is neither the product of anyone's gaze nor a character on a stage. He makes no bargain, like give me certainty and I'll give you my gaze. He only looks. न वो किसी की नजर का उत्पात है, न किसी मंच का पात्र। वो सौदा नहीं करता, वो केवल देखता है, जैसे पहली बार देख रहा हो, और देखना मुक्त हो जाता है। ये पहली और आखिरी मुक्ति है, the first and the last freedom. The narrator is not just recounting Krishnamurti's rejection of theosophy. He's turning it inside out to show how even a rejection can be absorbed back into the same guru audience machinery it resists. The loom metaphor becomes crucial here. In the prologue, the loom is a delicate apparatus weaving the world's pattern from collective thoughts and acts, changeable only with great wisdom and courage. In the final arc, The Master That Failed, the loom is not mystical machinery in a hidden library, but the life process of aura making itself. Lights, hush, audience, hunger, projection. The child's question, इन शब्दों के पीछे का स्रोत क्या है, cuts away both metaphysical sky and reductionist clouds, refusing any fixed backdrop. This refusal doesn't replace the guru with a better guru. It dissolves the role entirely, returning attention to the act of seeing while the weaving happens. The only way to end the guru-audience loop is for the master to fail by design, handing back authority to seeing itself. यहाँ उपन्यास का चक्र पूर्ण होता है। मॉस्को की कथा में इतिहास का अदृश्य करघा, फिर प्रदर्शन और ग्रहण का सजीव करघा, और अंततः उस शिशु की अनखरीदी दृष्टि जो बन जाती है पहली और अंतिम मुक्ति। आइए उस उपन्यास पर की गई चर्चा को सुने जनरेटेड वॉइसेस के माध्यम से। नमस्कार, रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं व्यक्तिगत सफर की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, एक ऐसी यात्रा जो दिखाती है कि कैसे आध्यात्मिक सच की तलाश और सिर्फ तर्क वाली सोच, उनमें कैसे टकराव होता है। बिल्कुल,
और ये टकराव दिलचस्प है। तो आज के इस विश्लेषण का आधार क्या है? कहाँ से ये कहानी आ रही है? देखिए, ये एक प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। कहानी शुरू होती है जिद्दू कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं से पहली मुलाकात से। अच्छा। फिर थियोसॉफिकल समूह के साथ एक गहरा जुड़ाव होता है और अंत में एक तरह का आलोचनात्मक चिंतन है कि इन दोनों ने क्या दिया या शायद क्या नहीं दिया। तो हमारा मकसद क्या है इस चर्चा का? हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम कोशिश करेंगे कि इस अनूठे अनुभव से जो सबसे जरूरी बातें हैं, हाँ, जो मुख्य सीख हैं, बिल्कुल, उनको निकालें। हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये व्यक्तिगत आध्यात्मिक खोज बड़े दार्शनिक विचारों से और जो दुनिया को चलाने वाली बड़ी ताकतें हैं, उनसे कैसे जुड़ती है या टकराती है। हाँ, या कभी-कभी उनमें कुछ हैरान करने वाले रिश्ते भी दिखते हैं। ये तो काफी गहरा होने वाला है। मतलब हम दर्शन, आध्यात्मिकता और यहाँ तक कि भाषा कैसे काम करती है, इन सब पर बात करेंगे। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक व्यक्ति की कहानी इन बड़े सवालों को समझने का जरिया बन जाती है कि सच की खोज कैसे होती है, हमारी मान्यताएं कैसे बनती हैं। बिल्कुल। और समय या स्वयं यानी सेल्फ जैसी जो बुनियादी चीजें हैं, उन्हें हम कैसे समझते हैं। ये व्यक्तिगत खोज को बड़े विचारों और सामाजिक ढांचों से जोड़ता है। तो यहाँ एक अहम सवाल उठता है ना, क्या? कि जब व्यक्तिगत अनुभव स्थापित सिद्धांतों से, मतलब पहले से बनी बनाई बातों से सीधे टकराता है तो होता क्या है? हाँ, और ये टकराव शायद हमें खुद को और दुनिया को बेहतर समझने में मदद करता है या नहीं। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। तो कृष्णमूर्ति से मुलाकात कैसे हुई? शुरुआत में तो कुछ संदेह था, आपने बताया। हाँ बिल्कुल, कथावाचक का कृष्णमूर्ति के प्रति शुरू में थोड़ा संदेह था। मतलब दूसरे लोग तो उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन कथावाचक को कृष्णमूर्ति की किताब द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम की प्रस्तावना ज्यादा पसंद आई थी। प्रस्तावना जो एल्डस हक्सले ने लिखी थी? हाँ वही, कृष्णमूर्ति के अपने शब्दों से ज्यादा। तो ये उनकी उस वक्त की सोच दिखाता है। दिलचस्प, इतनी शोहरत के बावजूद ऐसा सोचना। लेकिन फिर जब उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखा तब अनुभव कैसा था? वो अनुभव बहुत शक्तिशाली था, उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। दक्षिण मुंबई में एक लेक्चर था। अच्छा। वहां कृष्णमूर्ति की उपस्थिति को बहुत ही प्रभावशाली, तेजस्वी और एकदम शांत बताया गया है। माहौल ऐसा था कि पूरी सभा जिसे शांति में डूब गई थी। वाह। स्रोत में तो यहां तक लिखा है कि दूर से पक्षियों की आवाजें, हवा से पत्तों की सरसराहट तक साफ सुनाई दे रही थी। कल्पना कर सकती हूँ। और उनके लेक्चर में क्या था? क्या बातें कही उन्होंने? कृष्णमूर्ति ने सच्ची आजादी, असली चुनाव की बात की। और जो धार्मिक या राजनीतिक सत्ता होती है, पोप, मुल्ला या पूरी व्यवस्था, उसके भ्रम को चुनौती दी। यानी अथॉरिटी को चैलेंज किया। बिल्कुल। उन्होंने ईमानदारी, प्रेम, पहचान, इन सब बड़े विषयों पर बात की, लेकिन हमेशा अपनी मूल शिक्षा पर जोर दिया, दृष्टा ही दृश्य है। हाँ, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, ये उनकी शिक्षाओं का केंद्र है। इसका मतलब क्या है आसान शब्दों में? इसका मतलब है कि हमें अपने अंदर देखना होगा, ये समझना होगा कि हमारी अपनी सोच ही कैसे डर पैदा करती है, बंटवारा करती है, और यहाँ तक कि ईश्वर की हमारी जो कल्पना है उसे भी बुलाती है। हाँ, और कायम भी रखती है। तो ये मूल रूप से आत्मनिरीक्षण, मतलब खुद को देखने की बात है। और इसी लेक्चर के दौरान कथावाचक ने हिम्मत करके उनसे सवाल भी पूछ लिया। हाँ, पूछ लिया। कथावाचक को ऐसा महसूस हुआ कि शब्द जैसे किसी स्रोत से बह रहे हैं। स्रोत से? हाँ, और जैसे ही शब्द उस स्रोत से अलग होते हैं, वो खाली हो जाते हैं। मतलब अर्थ शब्दों में नहीं बल्कि उस स्रोत में है। ये तो बहुत गहरी बात है। कृष्णमूर्ति ने क्या जवाब दिया इस पर? वो मुस्कुराए, थोड़ा हंसे भी, और बस इतना कहा, खुद को उस स्रोत में स्थिर करो। फिक्स योरसेल्फ इन दैट सोर्स। खुद को उस स्रोत में स्थिर करो। रहस्यमयी है लेकिन शक्तिशाली भी। अच्छा, इसके बाद कथावाचक की यात्रा कहाँ गई? इसके बाद उनका परिचय हुआ एक थियोसॉफिकल समूह से। थियोसॉफिकल, ये वही मैडम ब्लावात्स्की वाला समूह? जी बिल्कुल। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन वाला आंदोलन जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में पूर्वी और पश्चिमी रहस्यवाद को मिलाने की कोशिश कर रहा था। और ये लोग मिलते कहाँ थे? सुना है कोई अनोखी जगह थी? हाँ, ये दिलचस्प है। वे एक रेस्टोरेंट में मिलते थे जिसके अंदर एक छिपा हुआ आध्यात्मिक किताबों का स्टोर था। रेस्टोरेंट के अंदर किताबों का स्टोर? वाह। हाँ, और वहां वे ब्लावात्स्की की वो मुश्किल किताब द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, उस पर चर्चा करते थे। किस तरह की चर्चाएं होती थीं? काफी ऊंची बातें होती थी, रहस्यमयी अवस्थाएं, योगियों की कथित शक्तियां, और एक ऐसे भविष्य का सपना देखते थे जो आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत होगा। उन्हें लगता था कि थियोसॉफी उसे लाने में मदद करेगी। एक भव्य योजना थी उनकी,
और इसमें कृष्णमूर्ति की क्या भूमिका देखते थे वो? वो कृष्णमूर्ति को एक पुल की तरह देखते थे, मतलब कोई ऐसा जो उन्हें उस आध्यात्मिक स्रोत से फिर से जुड़ेगा। और सबसे जरूरी, आज की जो ये टेक्नोलॉजी वाली दुनिया है उसे आध्यात्मिकता देगा, जिससे एक असाधारण परिमाण का भविष्य बन सके, ऐसा उनका मानना था। लेकिन इन सब बातों के बीच कथावाचक को कुछ गड़बड़ लगने लगी। हाँ, उन्हें सीमाएं दिखने लगी, खासकर ये जो जोर था कि आध्यात्मिक प्रगति को भौतिक बनाया जाए। भौतिक मतलब मटीरियलाइज किया जाए। हाँ, और एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना जो बस अपने आप आ जाएगा। ये बात उन्हें खटकने लगी। स्रोत में एक बुजुर्ग का जिक्र है जो करीब 200 साल बाद के भविष्य का वर्णन करते हैं, जहां घर, लोगों के चलने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल अलग होगा। मतलब भविष्य पर बहुत ज्यादा फोकस। तो कथावाचक का मुख्य एतराज क्या था? उनका मुख्य तर्क ये था कि जो सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान है उसका सार भौतिक चीजों से परे है, और सबसे महत्वपूर्ण, वो समय की अवधारणा से भी परे है। समय से परे कैसे? उन्होंने समझाया कि समय तो बस एक इंसानी माप है, हमारे होने के अनुभव से पैदा होता है। ये कोई बाहरी सच्चाई नहीं है जो अपने आप में मौजूद हो। अच्छा, तो जिस भविष्य का वो लोग इंतजार कर रहे थे वो उस तरह से कभी आ ही नहीं सकता था जैसा उन्होंने सोचा था। बिल्कुल, ये तो उनके पूरे नजरिए को ही चुनौती दे रहा था। हाँ। और अपनी बात समझाने के लिए कथावाचक ने प्राचीन भारतीय ज्ञान का उदाहरण दिया, वैदिक काव्यशास्त्र का। क्या उदाहरण था? कि सत्य यानी परम सत्य या वास्तविकता वो स्वयं ज्ञाता है, जानने वाला। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी तरीके या प्रक्रिया से हासिल किया जाए। ओह, तो ये थियोसॉफिस्टों के तरीके से बिल्कुल अलग हुआ। वो तो प्रक्रियाओं पर महारत हासिल करके आध्यात्मिक लाभ पाने की बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, इसीलिए कथावाचक के लिए थियोसॉफिस्टों का ये नजरिया मौलिक रूप से भ्रामक था, यहां तक कि उन्होंने इसे बकवास जैसा कहा। तो ये असहमति बढ़ गई होगी। हाँ, ये बुनियादी असहमति थी, और जब चर्चाएं तेज होने लगी, वो बुजुर्ग और उत्तेजित होने लगे, तो कथावाचक ने वो समूह छोड़ दिया। उन्हें लगा कि ये बेकार की बहसें कहीं नहीं ले जाएंगी। स्रोत में उनका एक कथन है, आप जो खोज रहे हैं उसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, आप इसे प्रभावित और नियंत्रित नहीं कर सकते। ये एक बड़ा कदम था, और जैसा स्रोत बताते हैं ये मोहभंग सिर्फ उनका व्यक्तिगत नहीं था। हाँ, ये उस बड़ी बौद्धिक उथल पुथल की गूंज जैसा था जो पश्चिम में करीब 100 साल पहले हुई थी। नीत्शे जैसे विचारक उस दौर में थे। नीत्शे की वो प्रसिद्ध घोषणा, ईश्वर मर चुका है, ये सिर्फ आस्था के बारे में नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। इसने पुराने तौर तरीकों के अंत का संकेत दिया था। जी। धर्म की पकड़ ढीली पड़ रही थी। और साथ ही भौतिकवादी विज्ञान, मानवतावाद, औद्योगिक इंजीनियरिंग, ये सब उभर रहे थे। हाँ, एक पूरी नई दुनिया बन रही थी। और नीत्शे ने कहा कि शायद कला उस खालीपन को भर सकती है, नए नैतिक मूल्य दे सकती है। और उन्होंने ओवरमैन, उबरमेंश की कल्पना की। हाँ, एक ऐसा इंसान जो पुराने बंधनों से मुक्त हो, अपने मूल्य खुद बनाए, झुंड से आजाद हो। ये तो कथावाचक की शुरुआती खोज से बिल्कुल उलट है, जो गुरुओं या सिद्धांतों में सच ढूंढ रहे थे। बिल्कुल, जब पारंपरिक रास्ते हिल जाते हैं तो अर्थ खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी इसी माहौल में उभरी थी, एक कोशिश थी आध्यात्मिक जड़ों से फिर जुड़ने की। हाँ, लेकिन जैसा स्रोत बताते हैं वो अक्सर पुराने ढर्रे पर ही लौट आए, भविष्य के काल्पनिक दर्शनों में खोए रहे, बजाय उन असल भौतिक प्रक्रियाओं से जूझने के जो दुनिया बदल रही थी। और उन्हीं भौतिक प्रक्रियाओं ने औद्योगिक युग को मजबूत किया। श्रम, संसाधन, अर्थशास्त्र, इन पर जोर बढ़ा। मार्क्सवादी विचार फैलने लगे, जो आर्थिक गतिशीलता के आधार पर एक नई दुनिया का वादा कर रहे थे। हाँ, समाज की संस्थाओं को सिर्फ आर्थिक गतिविधि का नतीजा माना जाने लगा। ये दिव्य व्यवस्था से हटकर भौतिक शक्तियों की तरफ एक बड़ा बदलाव था। इसमें नीत्शे की शक्ति की इच्छा, विल टू पावर वाली बात भी जुड़ जाती है। बिल्कुल, ये विचार के लोग अक्सर अपनी हीनता या गुस्से की भावना से प्रेरित होकर दूसरों पर सत्ता पाना चाहते हैं। और ये लगातार चलने वाला संघर्ष ही समाजों का आकार देता है, विचारधाराओं के टकराव को जन्म देता है। हाँ, चाहे वो धर्म हो, साम्यवाद हो या पूंजीवाद, ये टकराव इतिहास को लगातार बदलते रहते हैं। तो जब हमारे कथावाचक अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक खोज पर हैं, वो असल में इन विशाल टकराती हुई ताकतों से भरी दुनिया में रास्ता बना रहे हैं। कमजोर पड़ गए तो आज हमारे जीवन में वो मार्गदर्शक शक्ति कौन है? स्रोत क्या इशारा करते हैं? स्रोत का इशारा है इंसान और तकनीक, या शायद सीधे कहें तो इंसान सिर्फ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। कैसे? वो कैसे मार्गदर्शक हुई? जैसे नीचे का वो कहना
ईश्वर मर चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पुराने तरीकों के अंत का संकेत था। धर्म की पकड़ ढीली हो रही थी और विज्ञान, इंसानियत, ये सब सोच बढ़ रही थी। और आज देखिए टेक्नोलॉजी कैसे हावी है। देखिए, आज टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को बहुत गहराई से तय करती है। ये हमारे होने के तरीके को आकार देती है। मतलब हम कैसे चलते हैं, हमें क्या पता चलता है, सब कुछ हमारे फोन, कैमरे और वो एल्गोरिदम तय करते हैं जो ऑनलाइन सब कुछ चलाते हैं। जी। ये अब हर जगह है, ये बुनियादी बन चुकी है। और इसका नतीजा क्या है? क्या एक तरह का खालीपन महसूस होता है? स्रोत इशारा करते हैं कि आज़ादी और क्रांति की जो पुरानी बड़ी कहानियां थी वो फीकी पड़ गई हैं। एक तरह का आर्थिक निर्धारणवाद है, सत्ता की इच्छा है जो समाज को चला रही है। एक व्यापक दिशाहीनता है, एक खोखलापन है, और इसका कारण शायद यही तकनीकी नीतिवाद है। दुनिया को समझने के पुराने तरीके जैसे काम नहीं कर रहे। यहाँ तक कि प्रकृति को देखने का हमारा नजरिया भी बदल गया है। पूरी तरह से अब उसे सिर्फ उपयोगितावादी नजरिए से देखा जाता है। जैसे गाय, जो कभी शायद पवित्र मानी जाती थी, अब बस दूध और मांस का कारखाना है। धरती, जिसे कभी मां कहा जाता था, अब रसायनों के जरिए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देने के लिए मजबूर है। टेक्नोलॉजी कैसे हमारी असलियत की समझ को ही बदल देती है, ये सोचने वाली बात है। और जो दार्शनिक हैं या आध्यात्मिक गुरु हैं, वो इस बदलाव से कैसे निपट रहे हैं? स्रोत बताते हैं कि वो अक्सर इसे पूरी तरह समझने में संघर्ष करते दिखते हैं। कई बार वो अतीत की बातों को ही नए पैकेट में पेश करते हैं, पुराने ढांचों को इस नए तकनीकी दौर पर लागू करने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक ऐसा वर्तमान जो लगातार बदल रहा है, रहस्यमयी है, जिसकी चाल को हम हमेशा समझ नहीं पाते। ये हमें फिर से कृष्णमूर्ति पर वापस लाता है। इस बदली हुई दुनिया में क्या उनके विचार, जो एक अलग युग के हैं, अब भी प्रासंगिक हो सकते हैं? स्रोत कहते हैं हाँ, हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ी शर्त है। क्या शर्त है? उन्हें समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि शब्द कैसे पैदा होते हैं, वो हम पर क्या असर डालते हैं, और जब शब्द नाकाफी लगें तो क्या करना चाहिए। भाषा खुद बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और भाषा को लेकर कृष्णमूर्ति का नजरिया अनोखा था, आपने बताया। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उनके पास गहरे आध्यात्मिक अनुभव थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने उन अनुभवों के लिए नए शब्द गढ़ने से साफ इनकार कर दिया। ये पश्चिमी तरीके से अलग है। हाँ, पश्चिम में अक्सर नई अवधारणाओं के लिए लैटिन या ग्रीक से नए शब्द बना लिए जाते हैं। या थियोसॉफिस्टों को देखें, जिन्होंने मिस्र, नव प्लेटोनिक, भारतीय स्रोतों से एक जटिल शब्दावली बनाने की कोशिश की। कृष्णमूर्ति ने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेजी का इस्तेमाल किया। हाँ, अपनी भारतीय विरासत के बावजूद उन्होंने पश्चिम से काफी कुछ अपनाया। स्रोत तो नीचे के अस्तित्ववाद तक का इशारा करते हैं, पर खुलकर उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने जानबूझकर खुद को स्पष्ट रूप से भारतीय कहे जाने वाले विचारों से थोड़ा दूर रखा। उनका लक्ष्य, जैसे आध्यात्मिक व्यवस्था को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अंग्रेजीकृत करना था। अंग्रेजी के जरिए समझाना, ये दिलचस्प है। भाषा का विचार को आकार देने में क्या भूमिका है? शब्द सिर्फ जानकारी नहीं देते, वो असल में हमारे विचारों को आकार देते हैं। कृष्णमूर्ति की वो बात, दृष्टा ही दृश्य है, ये कल्पना पर भी लागू होती है। ये एक सवाल उठाता है, सोच कहाँ से आती है, इसका स्रोत क्या है? और यही कृष्णमूर्ति की सीमा दिखाई देती है, स्रोत के अनुसार। हाँ, स्रोत का कहना है कि इस पश्चिमी बौद्धिक ढांचे के भीतर काम करते हुए, जिससे वो ऑक्सफोर्ड संदर्भात्मक प्रणाली कहते हैं, कृष्णमूर्ति विचार के प्रभावों को तो बहुत अच्छे से बता पाए। लेकिन उसके अंतिम स्रोत की ओर इशारा करना, हाँ, वो उस प्रणाली के भीतर मुश्किल था। ये भारतीय परंपरा से कैसे अलग है? भारतीय परंपरा में भाषा यानी वाक सिर्फ एक औजार नहीं है, उसे स्वयं वास्तविकता की अभिव्यक्ति, एक रचनात्मक शक्ति माना गया है, जहां भाषा वाक को असलियत का ही रूप माना जाता है। मतलब कवियों और ऋषियों ने वेदों का आविष्कार नहीं किया? नहीं, उन्होंने उन्हें देखा। ऋषि तो वेदों को देखते थे। हाँ, उन्होंने शब्द और चीज के सार को एक ही रूप में महसूस किया। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, खासकर अंग्रेजी जैसी भाषा के जरिए। हाँ, अंग्रेजी में आत्मा, ब्रह्म, ओम जैसी गहरी भारतीय अवधारणाओं को पूरी तरह व्यक्त करना मुश्किल है। यहाँ तक कि अस्तित्व या ईश्वर जैसे बुनियादी शब्दों का भी अलग अलग संस्कृतियों में मतलब बहुत अलग हो सकता है। तो कृष्णमूर्ति की रणनीति क्या थी भाषा को लेकर? उन्होंने अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल न केवल अनुवाद के लिए किया, बल्कि ईश्वर, भगवान, प्रभु जैसे पारंपरिक भारतीय शब्दों से बचने या उन्हें एक नए तरीके से पेश करने के लिए किया। ये शब्द अक्सर ब्रह्म और आत्मा जैसी ज्यादा अमूर्त अवधारणाओं के सरलीकरण के रूप में देखे जाते हैं। अच्छा। स्रोत कुछ दिलचस्प समानताएं भी बताते हैं।
जैसे शिव को आत्मा और पार्वती को वाक मानना, या अल्लाह को आत्मा और कुरान को वाक। तो मतलब कृष्णमूर्ति पारंपरिक भारतीय शब्दों का इस्तेमाल किए बिना ही उन गहरी सच्चाइयों के बारे में बात करने के लिए एक अंग्रेजी ढांचा बना रहे थे। हाँ, अनिवार्य रूप से यही। अंततः उनका काम पश्चिमी सांस्कृतिक ढांचे में गहराई से जुड़ा है। फिर भी वेदांतिक विचारों से उनका गहरा जुड़ाव उन्हें आज भी भारतीय आध्यात्मिक परिदृश्य में बहुत प्रासंगिक बनाए रखता है। भाषा और व्यवस्थाओं से आगे बढ़ते हुए स्रोत हमें हमारे अस्तित्व के एक और भी गहरे, शायद असहज करने वाले स्तर पर ले जाता है, जिसे वो कच्ची नस कहते हैं। कच्ची नस, ये क्या है? ये हमारे होने की जो सबसे गहरी भावना है और हमारे अंदर हिंसा की जो क्षमता है, उसके बीच के जटिल रिश्ते की बात करता है। हिंसा की क्षमता? हाँ, ये कहता है कि हर इंसान के मूल में एक मौलिक आदिम भावना या इच्छा होती है, और जब उस भावना को दबाया जाता है या वो नाकाम होती है तो वो क्रूरता को जन्म दे सकती है। ये तो बहुत गंभीर बात है। क्या इसके कुछ उदाहरण दिए हैं स्रोत ने? हाँ, और वो सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे मदर टेरेसा का उदाहरण है। मदर टेरेसा? हाँ, उनकी प्रबल इच्छा थी ईसाई धर्म फैलाना। तर्क ये है कि अगर वो मौलिक प्रेरणा किसी बड़ी वजह से रुक जाती तो शायद वो गुप्त अवज्ञा या हिंसा के सूक्ष्म रूपों में बदल सकती थी। जो भी उनके रास्ते में आता उसे अस्वीकार करने की भावना। ये तो काफी विवादास्पद लग सकता है। और कोई उदाहरण? रजनीश ओशो का, उनकी मूल इच्छा थी विश्व गुरु के रूप में पहचाने जाना। स्रोत का तर्क है कि अगर वो इच्छा दब जाती तो वो हिंसक, विनाशकारी ऊर्जा को जन्म दे सकती थी। यहाँ तक कि कृष्णमूर्ति के बारे में भी? हाँ, स्रोत कहता है कि उनके निजी जीवन को अलग रखने की उनकी क्षमता, उनकी बुद्धि, ये सब उसी अंतर्निहित क्षमता की ओर इशारा करते हैं। वो क्रूर शक्ति जो तब उभर सकती है जब गहरी इच्छाएं पूरी ना हो या विकृत हो जाएं। तो ये क्षमता हम सब में है, ये कह रहा है स्रोत। यही वो कठोर सच्चाई है जो स्रोत सामने रखता है कि लोग जिस चीज में विश्वास करते हैं उसके लिए अकल्पनीय हद तक जा सकते हैं, मारने या खुद को मिटाने तक को तैयार हो सकते हैं। और ये सब उस शक्तिशाली बुनियादी भावना से प्रेरित होता है जो हमारे अंदर बहती रहती है। हाँ, खून की तरह, अक्सर हमारे जागरूकता के स्तर से नीचे। तो फिर इसका हल क्या है? कुंजी क्या है? अपनी स्वयं की उस बुनियादी भावना को पहचानना। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये अपने अंदर के संघर्षों, निराशाओं, डरों की जड़ को समझने के लिए जरूरी है। और तभी हम उस अंदरूनी भ्रष्टाचार, उस क्रूरता को रोक सकते हैं। हाँ, उस समझ के बिना हम उन ताकतों से चलते रहते हैं जिन्हें हम नहीं समझते, उन भावनाओं के रहमो करम पर होते हैं जिन्हें हम काबू नहीं कर सकते और अनजाने में विनाशकारी नतीजे भुगत सकते हैं। तो हमने एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक खोज से शुरुआत की थी। हाँ, और वो हमें बड़े दार्शनिक सवालों तक ले गई। आर्थिक ताकतें, तकनीकी नियतिवाद, और अंत में मानव स्वभाव के बिल्कुल मूल में इस कह सकते हैं उत्तेजक अंतर्दृष्टि तक। हमने रहस्यवाद और तर्क के बीच, पुराने ज्ञान और नई ताकतों के बीच के तनाव को देखा, कृष्णमूर्ति की उपस्थिति से लेकर थियोसॉफी के ढांचों तक, और फिर भाषा और हमारी आदिम भावनाओं तक। ये दिखाता है कि ज्ञान और अर्थ की हमारी खोज कैसे दुनिया की बदलती सच्चाइयों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। और इस जटिल रास्ते पर चलने के लिए आलोचनात्मक सोच और व्यक्तिगत समझ कितनी जरूरी है, जो हमें सोचने के लिए एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाता है। बिल्कुल, एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से टेक्नोलॉजी और एक दूसरे से टकराती विचारधाराओं से बन रही है, और जैसे जैसे हम शायद अपनी खुद की उन बुनियादी भावनाओं को समझना शुरू करते हैं, हम असल में गहरी रचनात्मकता और सच्ची करुणा को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, बजाय उस क्रूर क्षमता के आगे घुटने टेकने के जो शायद हम सभी के अंदर मौजूद है। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर। द लूम ऑफ टाइम इंडिया नेट बुक से छपी है और Amazon पर अवेलेबल है। साथ ही इसका किंडल वर्जन भी Amazon पर अवेलेबल है। जरूर पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।